जदीद अदब की सरहदें जिल्द 2 मजमून नंबर 22, जिसका उन्वान है नसरी नज्म और हमारा कल्चर, समाअत फरमाइए। नसरी नज्मों में आखिर होता क्या है? इनकी कोई हैत नहीं होती, बल्कि हर नसरी नज्म एक अलहदा हैत रखती है और यह हैत किसी मंतक पर पूरी नहीं उतरती। ऐसा लगता है कि लाशऊर की कुव्वत उसे मुतय्यन करती है। नसरी नज्म आजाद तलाज़मात के जरिए तख्लीक होती है, इसलिए अक्सर नज़में मोनोलॉग लगती हैं। सवाल यह है कि इस मोनोलॉग की नौइयत क्या है? रज़मिया है, गनाई है या ड्रामाई? क्रूचे कहता है कि शायरी की यह तकसीम मुतकल्लिमीन की फिक्र का नतीजा है, लेकिन एलियट शायरी की इन्हीं 3 आवाज़ों में यकीन रखता है। नसरी नज्म का ताल्लुक गनाई शायरी से नहीं होता, चूँकि गनाई शायरी की बुनियाद मोहब्बत पर होती है। नसरी नज्म बुनियादी तौर पर फर्द की तन्हाई का इजहार है। इसका रुख दूसरे की तरफ नहीं, बल्कि खुद अपने बातिन, अपने इनर स्पेस की तरफ होता है। जाहिर है ऐसी सूरत में यह गनाई कैसे हो सकती है? नसरी नज्म रज़मिया से भी ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि रज़मिया नज्म इस वक्त पैदा होती है जब शायर और उसके समाज का आइडियल एक होता है। लेकिन रूस में भी कोई रज़मिया नज्म नहीं लिखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी फनकार की रूह और माशरे के दरमियान खलीज हायल थी। इसका सबूत कैंसर वार्ड और डॉक्टर ज़िवागो जैसे नॉवेल हैं। नसरी नज्म में एक नाकाबिले गिरफ्त नुदरत और ड्रामाइयत जरूर होती है। उर्दू में नसरी नज्म नहीं थी, लेकिन मगरबी तहजीब की आमद के साथ ही हमारे शेरी तसव्वुरात मगरिब से मुतासिर होने लगे। यहाँ तक कि आज़ाद नज्म आ गई, और जब हमारे यहाँ मगरबी तहजीब के साथ साथ सनती जिंदगी का जोर बढ़ा तो सनती जिंदगी के मसले भी सामने आए। साइंस और मगरबी तहजीब की बुनियाद हिस्सी यानी सेंसेट कल्चर पर है, इसलिए मादियत का जोर बढ़ने लगा। अफराद माशरे में अपने आप को अजनबी महसूस करने लगे। रिवायती रसूम व रिवाज गायब होने लगे। खानदान का यूनिट कमजोर होने लगा और अफराद एक तरह के कंपटीशन में मुब्तला नजर आने लगे। फर्द इस सनती जिंदगी में अपनी दाखिलियत का शिकार हो जाता है, यानी खुद अपनी तन्हाई का शिकार। एक तरह की अजनबियत उसकी तकदीर बन जाती है। दोस्तोव्स्की ने इसी का इज़हार सबसे पहले अपनी किताब नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड में किया था, और बाद में एल्बर्ट काम्यूस ने इसी फर्द को द आउटसाइडर में दिखाया है। काफ्का के नॉवेल और कहानियां माशरे से फर्द की इस अजनबियत का इजहार हैं। माबादुत तबीयात में इसका सबसे गहरा इजहार हाइडेगर के इस ख्याल में हुआ कि इंसान वजूद में फेंक दिया गया है। इस इंसान के लिए तन्हाई इसके वजूद का मरकजी हिस्सा है। वजूदियाती मानों में यह तन्हाई इसके वजूद का जौहर है, सिर्फ हालात की पैदावार नहीं है। ये तन्हाई इंसान के सामने समाजी तकदीर के तौर पर सामने नहीं आई है, बल्कि ये तन्हाई उसकी कायनाती सूरत हाल का नतीजा है। खारजी दुनिया इंसान के शऊर से आजादाना तौर पर कायम जरूर है, लेकिन इस खारजी दुनिया का स्ट्रक्चर और उसकी खुसूसियात उसका इनफरादी शऊर मुतय्यन करता है। नस्ली नज्म का ताल्लुक चूंकि बुनियादी तौर पर हिस्सी यानी सेंसेट कल्चर से होता है, इसलिए इसमें इन सारे जज्बात का इजहार हो सकता है जिनका ताल्लुक हमारी जिबिल्लत से है। मसलन जिनसी और समाजी और सियासी बेचैनी, मौत का खौफ। लेकिन नस्री नज्म की बुनियाद शेरी तजुर्बा है और इसका इजहार शेरी इमेज में। इसके मायने ये हुए कि नस्री नज्म में सच्चे एहसासात की शिद्दत तो जरूर होती ही है, शेरी तजुर्बा और इसका इजहार शेरी इमेज में जरूरी है। और जहां तक आहंग का सवाल है, शायरी तो खैर शायरी है, गुफ्तगू भी आहंग के बगैर नहीं हो सकती। नस्री नज्म में आहंग होता है, उरूज की पाबंदी नहीं होती। गालिब के खतूत को छोड़िए, लैला के खतूत ही को लीजिए, इसमें शेरी तजुर्बा नहीं है, नस्र का आहंग और नगमगी है, इसलिए इसे शायराना नस्र कहते हैं। नस्री नज्म के लिए शेरी तजुर्बा जरूरी है,
हिजाब इम्तियाज अली ताज की नस्र भी शायराना नस्र है, शायरी नहीं है। नसरी नज़में ज़ाती आहंग में लिखी जाती हैं, इज्तिमाई एहसासात के आहंग में नहीं। नसरी नज़्म में शायर नई नई अलामतों में अपना इजहार करता है। यहाँ तक कि नसरी नज़मों में प्राइवेट सिंबल भी आ जाते हैं। इस तरह इन नज़मों में पुरअसरारियत भी पैदा हो जाती है। मगरबी तहजीब में बुनियादी तौर पर इंसान के दो तस्वर मौजूद हैं। एक ये कि इंसान एक समाजी हैवान है, इसका नुमाइंदा माशरा इश्तराकी माशरा है। इसके मुफक्किरों में जहाँ मार्क्स, एंजल्स और लेनिन हैं, वहाँ अदब के सिलसिले में कार्डविल और लुकाच हैं, जो अदब और आर्ट में समाजी जिंदगी की अक्कासी और हकीकत पसंदी पर जोर देते हैं। इसके बरक्स सरमायादाराना मुल्कों में, खास तौर से यूरोप में, इंसान के फर्द होने पर जोर दिया गया और इसकी बुनियाद डिकार्ड के फलसफे में डाली गई। मार्टिन लूथर ने भी इसी फर्दियत के जाविये से इंजील की ताबीर की थी। यही फर्दियत पसंदी आखिरकार वजूदियत के फलसफे में रूनुमा हुई, जिसमें फर्द अपनी दाखिलियत में जिंदा रहता है। इंसान बीइंग इन द वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ वर्ल्ड से मुराद दाखिली दुनिया है। फर्द के लिए ये दुनिया लायानी है और मौत इसका सबसे मुनफरिद तजुर्बा है। और मौत का एहसास वो बुनियादी एहसास है जिससे मुस्तनद जिंदगी का आगाज होता है। इंसान के लिए वजूद अहम होता है, इसका जौहर नहीं। इस वजूदियत के नुमाइंदा मुफक्किर हाइडेगर और सार्तर हैं। ये इंतहाई दाखिली तन्हाई और मायूसी का फलसफा है। इसके तस्वुरात बहुत मोहलिक और अलमनाक भी हैं। इनमें इंसान अपने माशरे से कटकर अपने वजूद में गुम हो जाता है। इसकी इनफरादियत इसके जहन की पोशीदा दुनिया ही में सिमट आती है। इसकी बातनी स्पेस का दायरा बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह जदीद शायर का सफर माशरे और तारीख की तरफ नहीं, बल्कि अपने वजूद की गहराइयों की तरफ हो जाता है। अपने बातिन की सच्चाइयों के इजहार के लिए वो रिवायती सांचे इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके इजहार का इस्तिनाद, ऑथेंटिसिटी, इसके इजहार के खुलूस और सच्चाई में होती है। इसके लिए वो मुरव्वजा तशबीहें, अलामतें और तरकीबें इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाज नसरी नज़मों में इज्तिमाई लाशऊर का इजहार भी असातीरी निशानात की सूरत में होता है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारे अहद के फिक्री और जज्बाती मसाइल का इजहार और हमारे असर का बुनियादी कर्ब और तशन्नुज नसरी नज़मों में जाहिर हो रहा है। नई अलामतें और शायरी की नई दुनिया सामने आ रही है और इस तरह शायरी का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। इन नज़मों में बाज़ औक़ात जिन्स का इजहार बरमला तौर पर होता है या कोई ग्रोटेस्क उनसर अचानक लिख दिया जाता है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपने एहसासात के इजहार में अपने मजहबी और कौमी कल्चर से मुतसादिम ना हों। अगर कोई अपनी शायरी में अपने कल्चर से मुतसादिम होगा तो इसकी शायरी खुद इसके पढ़ने वाले रद्द कर देंगे। जिन्स या ग्रॉस्टिक का इजहार इस तरह होना चाहिए कि शायरी पढ़ने वाले का ख्वाब ना टूटने पाए। अगर नज्म पढ़ते वक्त हमें इस ग्रॉस्टिक एलिमेंट से ऐसा धक्का लगे कि हम नज्म की ख्वाब आलूद दुनिया से बाहर निकल आए, तो ना नज्म बाकी रहेगी ना इसका ग्रॉस्टिक एलिमेंट। हमें नसरी नज्म की तख्लीक के वक्त ये नहीं भूलना चाहिए कि नसरी नज्म का ताल्लुक हिस्सी कल्चर से है और हमारा अपना कल्चर मजहबी और अलामती है। इसलिए हर लम्हा इन दोनों में तसादुम होने का इम्कान है। हमें इस तसादुम से बचना चाहिए। दूसरी बात यह कि जदीद साइंसी जिंदगी का असर हमारे हसास तबके पर इतना ज्यादा हुआ कि अब नसरी नज़मों में एक बैनुल-अक़वामी आवाज सुनाई देती है। ये बैनुल-अक़वामी आवाज इसी हद तक काबिल कबूल हो सकती है जिस हद तक हमारे कल्चर से मुतसादिम नहीं होती। मैं यहाँ माहिर नफ्सियात प्रोफेसर मैकडोगिल के शागिर्दों का एक वाकया आपको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रोफेसर मैकडोगिल ने पागलपन के इलाज के सिलसिले में एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रखा था। इसके साथ इसके शागिर्द भी थे। लड़की बेहोश थी। इत्तेफाक से प्रोफेसर मैकडोगिल किसी काम से कमरे से बाहर गए तो शागिर्दों ने मौका गनीमत समझा और लड़की से कहा, कपड़े तो उतार दो। अचानक लड़की होश में आ गई। जब प्रोफेसर अंदर आए तो उन्होंने लड़कों को डांटा और ये बताया कि हिप्नोसिस की हालत में भी कोई शख्स
ایسی بات قبول نہیں کر سکتا جو اس کے لاشعور کو جھنجھوڑ دے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نثری نظم ناقابل گرفت ندرت اور حیرت کے احساس پر قائم رہتی ہے۔ نثری نظم میں دانش کی باتیں نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ شاید وہی ہے جو مشہور ناول نگار جوزف کنریڈ نے بتائی ہے۔ جوزف کنریڈ کہتا ہے کہ فن کی بنیاد دانش پر نہیں رکھی جا سکتی، چونکہ دانش کلچر یا تہذیب کے ساتھ زوال پذیر ہو سکتی ہے، لیکن حیرت کا احساس ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اعلیٰ شاعری حیرت کے جذبے سے جنم لیتی ہے، چنانچہ نثری نظموں کی بنیاد بھی حیرت پر ہی رکھی جاتی ہے، لیکن یہ حیرت سچے جذبے سے پیدا ہونی چاہیے، صرف کسی بلعجمی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ نثری نظمیں ہمارے کلچر میں توسیع کر سکتی ہیں اور ہمارے کلچر کی علامتوں کو نئے معنی دے سکتی ہیں، مگر اس سے لڑ کر اسے تباہ نہیں کر سکتی، کیونکہ کلچر کسی قوم کے مجموعی اور بنیادی احساسات سے تعلق رکھتا ہے۔ شاعری اس کلچر کے صرف ایک عنصر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ عنصر بہت اہم ہوتا ہے، چونکہ بعض اوقات یہ عنصر خود اپنے کلچر پر تنقید بھی کرتا ہے۔ نثری نظم میں اپنی داخلیت کا اظہار، اپنی المناکی کا احساس، غرض سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جسے سن کر ہمارا ہیپنوسائزس، ہمارا خواب ٹوٹ جائے اور ہم چیخ پڑیں۔ یہ کیا بکواس ہے! ہمیں میکڈونلڈ کے شاگردوں کا تجربہ بھولنا نہیں چاہیے۔ شاعری کا مقصد حیرت پیدا کرنا ہی نہیں ہے، مسرت دینا بھی ہے۔